सारे बंधन से मैं आजाद मैं चुना हुआ हूँ, मैं चुना हुआ हूँ, मैं परमेश्वर के द्वारा प्रेम किया हुआ हूँ। मैं परमेश्वर के द्वारा प्रेम किया गया। उसने मुझे अपने लहू से खरीदा है। उसने मुझे अपने लहू से खरीदा है। बीमारी का इस शरीर पर कोई अधिकार नहीं। बीमारी का इस शरीर पर कोई अधिकार शैतान नहीं। का कोई अधिकार नहीं। शैतान का कोई अधिकार नहीं। मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं अभिषिक्त हूँ, मैं अभिषिक्त हूँ, मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद सारी गवाहियों के लिए। हालेलुया। बाइबल पूरी साइंस, चिन्हों से और सिंबल्स, साइंस और सिंबल से भरी हुई है। हालेलुया। बाइबल में हर एक चिन्ह कुछ बात करता है। हालेलुया। हर एक बात का मतलब है। हर डॉट का, हर कॉमा का, हर स्पेस का मतलब है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, हम इसीलिए उसको आराम से समझकर पढ़ते हैं ताकि उसके अंदर जो भेद हैं वो हमारे अंदर आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इन दिनों में अभी हम जैसे सीख रहे हैं चर्च के बारे में, बहुत सारे लोगों को विश्वास है कि मसीह में जीवन है। राइट। हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं मसीह में जीवन है? लेकिन बहुत कम लोग विश्वास करते हैं कि उसकी देह मतलब कलीसिया में भी जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे लाइफ इन क्राइस्ट, मसीह में जीवन एक रियलिटी है, वैसे ही बॉडी ऑफ क्राइस्ट, उसकी देह में जीवन भी एक रियलिटी है। हालेलुया। अभी सिस्टर ने जैसे कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूं मसीह की वजह से हूं। मसीह मेरा सब कुछ है। अगर इसको आपको इलेबोरेट करना पड़े ना, आपको खोल के बोले समझाओ 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 समझाओ, तो आपका कंक्लूजन क्या निकलेगा पता है? यही निकलेगा, जो वचन जैसे जैसे मैं सीखती गई, जैसे जैसे मैं संगति की, वैसे वैसे मसीह मेरे अंदर मैंने महसूस करना चालू किया, ये रियलिटी को जानना चालू किया। तो एंड ऑफ द डे आपको जीवन मिला वहीं से, चर्च, फेलोशिप। अगर कोई बोल रहा है कि मैं मसीह में हूं, तो वो ये बोलना चाहता है कि मैं कलीसिया हूं। और अगर कोई, जैसे हमने सीखा, कोई इंडिविजुअल क्रिश्चियन नहीं, क्रिश्चियन का मतलब इंडिविजुअल नहीं, क्रिश्चियन मतलब सब मिलके एक। क्रिश्चियन मतलब सब मिलके एक। कौन सा वचन देखा था हमने? कितने जनों को याद है? पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय, उसका 17वां वचन। हालेलुया। हाँ। इसीलिए हम्म। कि एक ही रोटी है, एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत हैं, हाँ, एक देह है। हम भी जो बहुत हैं सब क्या हैं? एक देह, एक देह हैं। हम भी जो बहुत हैं सब क्या हैं? मिलके एक देह, एक देह हैं। चर्च है ना,
कोई अकेला नहीं है, अकेले को नहीं बोल रहा है। अगर ये यहां पे देखें तो अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, हम सब मिलके चर्च है, कोई अकेला चर्च नहीं है, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे सब अपनी ड्यूटी देते हैं, अब सब अपना काम करते हैं, वो है चर्च। अकेले का दम नहीं है, मिनिस्ट्री अकेले का दम नहीं है। वी आर लर्निंग फार 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 अबव मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री से भी कुछ परे हम लोग सीख रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो हम यहाँ पे जो मिल रहे हैं, ये किस सिद्धांत से मिल रहे हैं? यहाँ पे भी, इसके पीछे भी एक सिद्धांत काम कर रहा है। वो सिद्धांत क्या है पता है? म्यूचुअल हेल्प, फेलोशिप। ये सिद्धांत है, ये जो हम मिल रहे हैं ना, ये फेलोशिप है। ये हमारा मिलना जो है, फेलोशिप क्या है? बोलिए, एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ फेलोशिप, प्रिंसिपल ऑफ द बॉडी। उसकी देह एक सिद्धांत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमने देखा मसीह में से जो कुछ आ रहा है वो कलीसिया है। कलीसिया मतलब कहां से आ रहा है? सोर्स क्या है? सोर्स कौन है? परमेश्वर क्या देखता है? सोर्स देखता है कि वो अच्छा है या बुरा देखता है? हालेलुया। हमने देखा हवा आदम में से निकली, उसके हड्डी में की हड्डी, उसके मांस में का मांस। ये कौन थी? हवा। प्रभु आपकी आंखों को सच में खोले कि इस इंपॉर्टेंस को आज हम जान सके जो आज हम सीखने वाले, क्योंकि बहुत जनों के लिए ये नया है। हालेलुया। उसकी हड्डी में की हड्डी, उसके मांस में का मांस, ये कौन है? हवा। मतलब अंदर की हड्डी, ऊपर का मांस, सब कुछ क्या है? हवा। कहां से मिला उसको? अंदर हड्डी, ऊपर मांस, पूरा का पूरा हवा किसकी है? मतलब हवा का, उसका खुद का कुछ है क्या? उसी की हड्डी, उसी का मांस, हड्डी के ऊपर जो कवरिंग है वो भी आदम से। वैसे ही कलीसिया मतलब सब कुछ प्रभु यीशु का, पूरा का पूरा उसका। कलीसिया में जो कुछ भी है किसका है? सब किसकी तरफ से? यीशु नहीं तो कलीसिया नहीं। सिस्टर जो वरी क्यों ही है? वरी क्यों सिस्टर? वरी क्यों ये क्यों ना आने जी क्यों? हाँ हाँ हाँ, प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर के हृदय को यीशु मसीह ने प्रसन्न किया उसकी अधीनता में रहकर। हालेलुया। उसका सिर, परमेश्वर उसका सिर था मसीह का, और उसके ही आज्ञा पालन में चल के उसने पिता को प्रसन्न किया। प्रेज द लॉर्ड, एग्रीड। वैसे ही कलीसिया भी करनी चाहिए। परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है पृथ्वी पर जो ऐसा जिए। इसीलिए परमेश्वर ने कलीसिया का स्थापना किया। ये चर्च परमेश्वर की ओर से स्थापित है। अगर आप ये सब बातों को गहराई से लेंगे ना, तब आपको कलीसिया का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मतलब हवा का मटेरियल, बोलते ना यार ये मटेरियल, ये प्लास्टिक से बना हुआ है, ये इसका मटेरियल क्या है? प्लास्टिक से बना। ये मटेरियल क्या है? वुड।
ये वुड से बना हुआ है। हर एक चीज जो दिखाई दे रही है उसका कुछ न कुछ मटेरियल से वो बना हुआ है। वैसे ही हवा कौन से मटेरियल से बनी हुई है? सिर्फ और सिर्फ आदम। मतलब रॉ मटेरियल कौन है हवा का? आदम। वैसे ही कलीसिया का मटेरियल कौन होना चाहिए? हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हवा मिट्टी में से नहीं बनाई गई, ध्यान दीजिएगा। शी वॉज नॉट मेड फ्रॉम डस्ट, इसके लिए वो खास है। हवा मिट्टी में से नहीं बनाई गई। हाँ, कुछ लोग ऐसे कर रहे होंगे, तुझे मैं बोल रहा हूं कि वचन बोल रहा है। जेनेसिस 2 उसका 21 से 23, जेनेसिस उत्पत्ति दूसरा अध्याय 21 से लेके 23। तब परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया, हाँ, तब उसने उसकी एक पसली निकालकर, हाँ, उसकी जगह मांस भर दिया। अभी ये पहला सर्जरी दिख रहा है हमको बाइबल में। इसका मास्टर सर्जन है परमेश्वर। उसने पसली निकाली और अपना मोबाइल अंदर भूल गया। ऐसा ऑपरेशन नहीं किया, पसली निकाली और जल्दी से उसको मांस भर दिया। सक्सेसफुल ऑपरेशन, प्रेज गॉड। अभी दूसरा, हाँ, और क्या हुआ? और हाँ, यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो रॉ मटेरियल है उसको लिया आदम में से, जो उसने आदम में से निकाली थी वो पसली, स्त्री बना दिया। हाँ, स्त्री बना दिया। अभी प्रेस करो, स्त्री बना दिया। हाँ, स्त्री नहीं, सिंधी, असा सिंधी निकरी ईंदो फटाफट, कोई भी पकड़े वने सिंधी दे। स्त्री बना दिया, दूर से ही पहचाने जाते हैं ये जाति सिंधी है, ये प्राणी सिंधी। स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया, और फिर उसको आदम के पास ले आया। अभी यहाँ पे मिट्टी का जिक्र भी है क्या? पसली में से उसको बना दिया। मैजिक। हाँ, फिर आदम ने पहचान भी लिया, ये मेरी हड्डी में की हड्डी, ये मेरी हड्डी में की हड्डी। ऐसा ही कुछ तो हुआ। जो डेथ ऑफ क्राइस्ट है ना, यीशु का मरना, परमेश्वर उसमें से कलीसिया को निकाल के लाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोगों ने हमेशा यीशु के मृत्यु का एक पहलू देखा है। वो पहलू क्या देखा है? पापों की क्षमा के लिए यीशु मरा, पापों के छुटकारे के लिए यीशु मरा। लेकिन यीशु के मरने से और भी कुछ हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे आदम को परमेश्वर ने गहरी नींद में सुला दिया, गहरी नींद में सुला दिया। आदम के बारे में ऐसा नहीं लिखा है, परमेश्वर ने उसको थोड़ी देर के लिए मार दिया। क्या लिखा है वहां पे? क्योंकि मरना कब आता है? मरना और पाप ये रिलेटेड है। अगर उत्पत्ति का दूसरा अध्याय का 17 वचन पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? पर भले या बुरे के ज्ञान का हाँ, जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, हाँ, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, हाँ, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मतलब जिस दिन तूने अवज्ञा किया, पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध गया,
तो तू, मतलब डेथ और सिन दोनों रिलेटेड है। आदम को सुला दिया, मारा नहीं, उसको गहरी नींद में सुला दिया और उसमें से पसली निकाल के हवा को बनाया। लेकिन आदम का सोना यीशु की मृत्यु का भी प्रतीक है। यीशु की जो मृत्यु है वो सिर्फ, यीशु की मृत्यु के दो पहलू हैं। बोले दो पहलू, टू एस्पेक्ट्स। एक पापों के छुटकारे के लिए, दूसरा पापों के छुटकारे के लिए नहीं। हाँ, एक पापों की क्षमा के लिए, दूसरा मतलब वन इज रिडम्पशन, अनदर इज नॉन रिडम्पशन। शेयर्स होते ना, शेयर्स, रिडम्पटिव शेयर्स, नॉन रिडम्पटिव शेयर्स। तो इसको जानता है क्या उसका मीनिंग थोड़ा सा कोई? ओके, जाने दो, हटा दो। हाँ हाँ, बताइए बताइए। हाँ हाँ, मतलब पापों की क्षमा मिल गई, हमने वो, हमको रिडम्पशन मिला। दूसरा, दो रिडीम नहीं कर सकते, मतलब जिसका पाप से कोई संबंध नहीं है। दूसरा पहलू ये है, अभी हम लोग देखेंगे कैसे। पहला पहलू क्या है? पापों की क्षमा दी यीशु ने अपनी जान देकर, लेकिन दूसरे का पाप से कोई वास्ता नहीं। दूसरे का पाप से कोई बिल्कुल वास्ता नहीं। दूसरा क्या है पता है? मसीह अपने आप को दे रहा है कि जीवन आए, कलीसिया आए। हालेलुया। मतलब जीसस इज रिलीजिंग हिमसेल्फ, अपने आप को दे रहा है टू क्रिएट, टू द फॉर क्रिएशन ऑफ चर्च। थोड़ी देर में समझ में आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा ना सबने, टू एस्पेक्ट्स, दोनों अलग अलग है। हाँ, रिडम्पशन में मतलब पापों का प्रायश्चित होना जरूरी है। यीशु मसीह आया, हमारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया, हमें पापों से छुटकारा मिला, उसकी धार्मिकता अभी हमारा स्वभाव बन गया। ये एक्सचेंज हमने देखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके मृत्यु ने ये पाप की क्षमा का कार्य जो था वो पूरा किया। प्रेज गॉड। जिस रीति से अभी आदम जब गहरी नींद में सो गया और उसमें से हवा बनाई गई उसकी पसली को लेकर, तो वहां पे छुटकारा पिक्चर में नहीं आ रहा है, क्रिएशन आ रहा है। छुटकारा आदम को इसीलिए सुलाया क्या? तो जो छुटकारो तो के न त आदम चई कहिड़ो छुटकारो कयो, पाण तूं ॾेई छॾे छुटकारो, त हिन खां त उल्टो थी वियो, हवा ॾेई छॾे, तू तो बंदी ठाहे छॾे। छुटकारे के लिए नहीं था वो। आदम को जो सुलाया छुटकारे के लिए नहीं है, वो क्रिएशन, उसमें से क्रिएशन हुआ हवा का। प्रेज द लॉर्ड। उसकी पसली, बोले पसली, उसकी पसली में से हवा निकली। मतलब मेरी हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में का मांस, तू आज से नारी कहलाएगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह मरा, दो बातें पूरी हुई। एक, हमें पापों की क्षमा मिली। दूसरा,
कलीसिया को जीवन मिला, क्योंकि जैसे आदम में से हवा निकली वैसे ही मसीह में से कलीसिया। जो कुछ कलीसिया में है उसका सोर्स सिर्फ मसीह होना चाहिए, तभी ही वो कलीसिया है। सोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कुछ मसीह का नहीं है, दैट इज नॉट चर्च। हालेलुया। पसली ही वजह थी असली। हालेलुया। बोले पसली थी वजह असली। पसली नहीं तो फिर आदम की साइड में से पसली निकाली, हवा बन गई। इन करे अलग अलग बैठे हैं सब। प्रेज द लॉर्ड। देखो पसली है ना, बात करती है बहुत, कभी हमने ध्यान नहीं दिया। यीशु मसीह को पसली पे बाला मारा गया। पसली पे भाला मारना रिडम्पशन के लिए नहीं था, छुटकारे के लिए नहीं था, पापों की क्षमा के लिए नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह तो पहले ही मर चुका था। हालेलुया। यीशु मसीह पहले ही मर चुका था। और यहूदियों में ये रिवाज है कि अगर किसी को क्रूस पे टांगा है तो वो संध्या होने से पहले उतारने का उसको, नहीं तो वो लोग क्या करते थे, उनकी हड्डियों को तोड़कर उनको, अगर नहीं मरा है तो पढ़ेंगे योहन्ना 19वां अध्याय उसका 31 से 31 से पढ़ेंगे 37 तक। इसलिए कि वह तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और वे उतारे जाएं, ताकि सबत के दिन वे क्रूसों पर न रहें, क्योंकि वह सबत का दिन बड़ा दिन था। अतः सैनिकों ने आकर उन मनुष्यों में से पहले की टांगें तोड़ी, तब दूसरे की भी, जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है। यीशु क्या था? मर चुका, पहले ही मर चुका। वाओ, यीशु पहले ही मर चुका था, इसीलिए उसकी टांगें नहीं तोड़ी गई, बाकी राइट लेफ्ट दोनों की तोड़ी गई। यीशु मर चुका था, हाँ, तो उसकी टांगें न तोड़ी। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। हालेलुया। उसके पसली में क्या किया? पंजर बेधा। हाँ? पंजर बेधा। पंजर ऐसा लिखा है क्या? भेदा, और उसमें से क्या निकला? लहू और पानी। लहू और पानी। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। बोले लहू और पानी, बोले लहू पानी। यहां पे जो उसको भाला मारा गया है, क्या वो हमारे पापों की क्षमा का कार्य दिखा रहा है? क्योंकि पापों की क्षमा के लिए यीशु का मरना जरूरी था। वो तो मर चुका ना वो। उसके बाद क्या हुआ है, और उसका भी रिएक्शन क्या आया?
लहू निकला और पानी निकला। जैसे हमने देखा कि हर बात कलीसिया में बाइबल में ब्लड स्पीक्स, वाटर स्पीक्स, पहाड़, मशाल, पैमाना, सब कुछ क्या है, बात करता है। साइंस एंड सिंबल्स से भरा हुआ है बाइबल। यहां पे बोल रहा है कि उसको भाला मारा तो पानी और लहू और पानी दोनों बहा। तो लहू क्या बात करता है? बोलिए, पापों की क्षमा, रिडम्पशन। पापों की क्षमा के लिए लहू बहाया गया। What water speaks? आपका बॉडी मेजॉरिटी किससे बना हुआ है? हाँ, लाइफ। वाटर स्पीक्स, हालेलुया। पवित्र आत्मा किसको, पानी किसको दर्शाता है? मैं तो आंसर दे देता हूं। हालेलुया। दो एस्पेक्ट, बोले दो पहलू। एक पापों की क्षमा, दूसरा कलीसिया का जीवन, जीवन जिससे कलीसिया आई, कलीसिया का जन्म। अपने आप को यीशु ने कलीसिया को दे दिया, इम्पार्ट कर दिया अपने आप को। ये प्रतीक है, दिस इज साइन कि पानी और लहू दोनों निकला आफ्टर हिज डेथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि ब्लड को अगर हम लोग देखेंगे, लहू को, पुराना नियम हो या नया नियम हो, दोनों 400 से भी ज्यादा बार ब्लड 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 लिखा हुआ है पूरी बाइबल में। पुराना नियम हो या नया नियम हो, दोनों जगहों पे ब्लड का एक ही मतलब है, रिडम्पशन, इन्वॉल्व, रिडम्पशन, छुटकारा। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानी में भी कहता है कि लहू के बिना, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। कहां पे वो वचन? इब्रानी 9 अध्याय, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं। हाँ, पुराने नियम में क्या करते थे? जानवरों के लहू के द्वारा छुटकारा ऐसा चढ़ाते थे, है ना। अभी नए नियम में क्या हुआ? यीशु मसीह ने हमारे लिए एक ही बार चढ़ाया गया। तो ब्लड स्पीक्स सेम, रिडम्पशन, भले पुराना नियम हो नया नियम हो। 9 का 22 पढ़ी। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार हाँ, सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू के बहाए पापों की क्षमा नहीं है। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा। हमने यूहन्ना 19 अध्याय में देखा कि कैसे यीशु मसीह वो जो प्याला पीने आया था उसमें से गुजर रहा है। लेकिन अगर हम लोग 20 अध्याय देखेंगे, 20 चैप्टर, तो वहां पे यीशु मसीह, वहां पे कुछ रिडम्पशन की बात नहीं हो रही है। 19वें अध्याय में रिडम्पशन दिख रहा है, पापों की क्षमा के लिए पूरा कार्य हो रहा है। लेकिन 20वें अध्याय में जो मैंने बोला, दो एस्पेक्ट है, एक पापों की क्षमा, दूसरा नॉन रिडम्पशन। 20वें अध्याय में अगर आप ध्यान से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे
तो वहां पे पापों की क्षमा के बारे में कुछ नहीं है। वहां पे यीशु मसीह आके दिखा रहा है, देखो देखो मेरी पसली को, देखो। हालेलुया। देखो हम लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे ना, सब बातों का मीनिंग है वो। हालेलुया। निकालेंगे 20वां अध्याय। कहाँ पे वो थोमा जब डाउट कर रहा था? 24। हाँ हाँ पढ़ेंगे। परंतु 12 में से हाँ। एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, हाँ जब यीशु आया हाँ तो उनके साथ न था। हम्म जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, हाँ तब उसने उनसे कहा, हम्म जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं हम्म और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डालूं हम्म और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। जब तक मैं उसके पंजर में हाथ न डालूं विश्वास नहीं करूंगा। आगे 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे। हाँ और थोमा उनके साथ था। हाँ और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, यीशु आकर उनके बीच में खड़ा होकर बात कर रहा है, तुम्हें शांति मिले। शालोम। बोले शालोम। शालोम। अपने पड़ोसी से बोले शालोम। शालोम शालोम। यार हम लोग कितना पीछे रह गए। शालोम हम लोग के मुंह से निकलता ही नहीं है। और देखिए वो मुस्लिम्स को वालेकुम अस्सलाम, सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, वो क्या है मालूम है? हम लोग से ही अडॉप्ट हुआ है, क्रिश्चियनिटी से। ये तो जूविश लोग आपस में जब मिलते थे एक दूसरे को शालोम करके ग्रीट करते थे, उसका मीनिंग यही है, शालोम शालोम। हम लोग बोलते ही नहीं है। हालेलुया। शालोम बोली, शालोम शालोम। हालेलुया। हाँ हाँ आगे। तब उसने थोमा से कहा, हाँ अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को दे और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। हाँ, अविश्वासी नहीं विश्वासी हो। देखिए उत्पत्ति में हमने देखा, दूसरा अध्याय उसका 23-24 में, एक बार फिर से पढ़ेंगे उत्पत्ति दूसरा अध्याय उसका 22-23। और हाँ यहोवा परमेश्वर ने हाँ उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। हाँ, मतलब हवा का जो रॉ मटेरियल है वो आदम की पसली है, प्रेज द लॉर्ड, उसमें से स्त्री बना दी। हाँ और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी। हाँ ये मुझे हड्डियों तोड़ी दी, ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए यहाँ पे एक सीक्रेट है, मेरे हड्डी में की हड्डी मेरे मांस में का मांस है। सीक्रेट ये है, मनुष्य के बारे में जब भी बात हुई स्क्रिप्चर हमेशा डिफाइन करता है मांस और लहू। क्या डिफाइन करता है? मांस और लहू। लेकिन यहां पे क्या लिखा है? मेरे हड्डी की हड्डी मांस का मांस, लहू का जिक्र ही नहीं है। क्यों? पाप ही नहीं है ना, पाप नहीं है, लहू का जिक्र नहीं है। हवा का रॉ मटेरियल आदम की पसली है, मांस और लहू, और मांस और हड्डी, लहू है ही नहीं। परमेश्वर ने लहू के द्वारा कलीसिया को नहीं बनाया।
लहू बहाने के यीशु मसीह के मृत्यु के दो एस्पेक्ट हैं, हमने देखा, दो पहलू, एक पापों की क्षमा, दूसरा जीवन जो मसीह में से निकला, अपने आप को मसीह ने जो कलीसिया को इम्पार्ट कर दिया, वो ब्लड एंड वाटर। लूका 24 अध्याय उसका 39वां वचन पढ़ेंगे। हो सकता है किसी किसी को आज का मीटिंग ऐसा लगे कि हणीवर्ती का जबकि, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, समझ में आ रहा है ना? 39। मेरे हाथ और मेरे पाँव, यीशु मसीह अभी बात कर रहा है भाई, ध्यान से सुनो। हाँ, मेरे हाथ मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता, और मेरा जैसा मुझे देखते हो, जैसा मुझे देखते हो। क्या देख रहे हो मुझे? हड्डी, हड्डी मांस। लहू का जिक्र है क्या? और वहां पे आदम क्या बोल रहा है? मेरे हड्डी में की। अभी कुछ याद आ रहा है? कुछ दिन पहले जाओ, रिजरेक्शन लाइफ, क्राइस्ट और कलीसिया किस में से बनाई गई है? रिजरेक्शन लाइफ। समझ में आ रहा है? हालेलुया। जिनको नहीं समझ में आ रहा है हाथ ऊपर करें। समझ में नहीं आया ना सिस्टर? आदम और हवा दोनों परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे, राइट? वो लोग ने तब तक कोई पाप नहीं किया था, आत्मा वाला जीवन जी रहे थे वो लोग। पाप के बाद वो आत्मा उनका डिफ्यूज हो गया, स्पिरिचुअल डेथ। लेकिन तब तक उनका ग्लोरियस बॉडी था कि नहीं? यीशु मसीह मरकर अभी इनके पास जी के आया है ना, जी उठा और आया है। ये रिजरेक्शन बॉडी है ना जीसस का, रिजरेक्शन बॉडी का लहू नहीं होता, हड्डी और मांस होता है। वैसे ही आदम और हवा का जैसे पहले पाप में गिरने से पहले जो ग्लोरियस बॉडी था, वही यीशु का है अभी ये, और वही हम सबका रिजरेक्शन पे होगा। समझ में आ रहा है अभी? यस यस। हाँ, रिजरेक्शन के बाद वाला जो जीवन है उसमें लहू नहीं। हालेलुया। हाँ, लहू में जीवन है, वो तो मतलब इसकी अर्थली बॉडी को लहू चाहिए ना। अगर बॉडी में लहू कम हो गया तो चढ़ाना पड़ेगा ना, हेमोग्लोबिन घट दो, ये घट दो, वो घट दो। रिजरेक्शन के बाद वाला, हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, मनुष्य को जब भी जिक्र किया गया है पृथ्वी पे, तो क्या जिक्र किया गया है? मांस और लहू, कार्नल लाइफ, शारीरिक जीवन। 1 कुरिन्थियों 15 उसका 50 पढ़िए। 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 50वां वचन। गुड क्वेश्चन। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस, और लहू, यहाँ पे क्या बोल रहा है? मांस, और लहू, हड्डी और मांस बोल रहा है क्या? ये मांस और लहू मतलब हम लोग जो पृथ्वी पे जीवन है, मनुष्य जो पृथ्वी पे जीवन है। हाँ, परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। परमेश्वर के राज्य के अधिकारी अगर कोई फ्लैश में चल रहा है तो नहीं समझेगा, आत्मिक बातों को ग्रहण भी नहीं कर पाएगा।
हालेलुया। मांस और लहू आत्मिक बातों को समझ नहीं सकता। इसीलिए मसीह जो जीवित हुआ, वो पुनरुत्थान वाला जीवन हमारे अंदर उंडेला गया है अभी। इसीलिए कहता है कि वही आत्मा जिसने मृतकों में से यीशु को जिलाया, आज तुम्हारे अंदर रहता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन क्या मैं विश्वास करता हूं? अगर हाँ, तो आई एम हिज ईव। प्रेज गॉड। स्त्रियों के बारे में सीख रहे हैं ना हम लोग। हवा के बारे में इतना एक्सपांड किया, कितना अच्छा लगा ना स्त्रियों को। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? कलीसिया क्या है, क्रिश्चियंस क्या है? यस यस ब्रदर, ये था कि जो आदम और हवा ने पाप किया था, उसके पहले उनकी बॉडी ग्लोरियस, मांस और हड्डी लहू नहीं था। हाँ। पाप के बाद लहू का इंट्रोडक्शन हुआ। हाँ। लेकिन यीशु मसीह ने उस पर पाप का प्रोविजन कर दिया। हाँ। इसलिए उनको जब भी मांस और हड्डी के बारे में बताया, तो उन्होंने रिगेन कर दिया जो परमेश्वर ने उनको आदम और हवा को दिया था, उन्हें ये रिगेन कर दिया यीशु मसीह ने उस पर चलकर। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बाइबल पूरा सिंबल्स और साइन से भरा हुआ है। हमने देखा कि जैसे जीवन मसीह में जीवन है, लाइफ इन क्राइस्ट है, वैसे ही बॉडी ऑफ क्राइस्ट में भी जीवन है। जैसे मसीह एक रियलिटी है, मसीह में जीवन रियलिटी है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में भी लाइफ है। ये भी सच्चाई है। कोई अकेला क्रिश्चियन नहीं है। क्रिश्चियन मतलब सब मिलके एक, वो है क्रिश्चियन। और हमने क्या सीखा? हड्डी में की हड्डी, मांस में का मांस, मतलब अंदर की हड्डी और ऊपर का मांस दोनों ही आदम में से आया, हवा का। वैसे ही कलीसिया अंदर बाहर पूरी मसीह में से आनी चाहिए। सिर्फ उसको बाहर का जीवन नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। छुट्टी छुट्टम अद्ध के लाभ नहीं ही आने ऊपर इतना अच्छा बोला। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। अंदर बाहर दोनों मसीह का नहीं तो कलीसिया नहीं। बी इन एंड आउट सेम। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने जैसे मसीह ने जैसे परमेश्वर के हृदय को प्रसन्न किया, उसकी अधीनता में चला, कलीसिया भी मसीह के अधीनता में चलनी चाहिए। प्रेज गॉड। और हमने क्या सीखा? मेरे जैसा नोट्स नहीं बनाते हो ना, मैं नोट्स भी बनाता हूँ, फिर वापस से उसको येलो, पीला, लाल सब करता हूँ। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, प्रिंसिपल क्या है? अपने चर्च का प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? फेलोशिप। अकेला कोई भी चला सकता है क्या कलीसिया? ये फिजिकल प्लेस भी अकेला कोई चला सकता है क्या? थैंक यू जीसस। फिर हमने और क्या सीखा? जैसे आदम बोलता है मेरे हड्डी की हड्डी, मेरे मांस का मांस है, परमेश्वर ने उसको गहरी नींद में सुलाया और उसकी पसली निकाल के आदम और हवा को बनाया। वैसे ही परमेश्वर ने मसीह की मृत्यु के द्वारा कलीसिया को निकाला मसीह में से। अगर कोई कलीसिया मसीह में से नहीं तो कलीसिया नहीं। और क्या सीखा? दो पहलू हैं यीशु के मृत्यु के। एक पापों की क्षमा के लिए, दूसरा कलीसिया को जीवन है। यस, आमेन, हालेलुया। समझ में आया ना सब? और आगे
लहू और पानी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ब्लड स्पीक्स अबाउट पापों की क्षमा, और लहू पापों की क्षमा, और पानी लाइफ। प्रेज गॉड। तो ये दोनों हम लोगों ने देखा कि कैसे उसको पसली पे वाला मारा और ये दो चीजें फूट निकली। जो रियली में पर्पस था डेथ का मसीह के। हर चीज बात करती है अगर हम ध्यान देंगे तो। बाइबल इज फुल ऑफ साइंस एंड सिंबल्स। हर नंबर का वैल्यू है, हर नंबर का वैल्यू है, हर बात का वैल्यू है। थैंक यू जीसस। से एनी नंबर फ्रॉम 1 to 10। 10 नंबर का वैल्यू है बाइबल में। 10 नंबर जजमेंट को दिखाता है। 10 नंबर 10 कमांडमेंट्स जैसे हैं, जजमेंट लाती है। लॉ को दिखाता है। दशवांश को दिखाता है। प्रेज गॉड। हाँ, 10 कुंवारियां। देखो ऐसे ऐसे पढ़ोगे ना बाइबल तो बहुत सारी चीजें बातें करेंगी आपसे, और उसमें से एक्चुअली पवित्र आत्मा क्या चाहता है आपके लिए, क्या रखा है, वो भी पिक कर पाओगे। अपने तोते खुद बन जाओगे। होली स्पिरिट वो कार्ड बताएगा, वो उठाओगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीक, है ना। आइए, जो पैरों पे खड़े हो सकते खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। अब्बा धन्यवाद करता हूँ आज के इन जीवित वचनों के लिए, आज की संगति के लिए, तेरी कलीसिया के लिए, बच्चे से बुजुर्ग हर एक के लिए प्रभु। आज जो कुछ आपने सिखाया हमारे हृदयों में सील हो गया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपके वचन में जीवन है, आत्मा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप धीरे धीरे जो हमें सिखा रहे हैं, हमें बढ़ा रहे हैं आत्मा में, हमें गहरा कर रहे हैं, बहुतों की आशीष के कारण के लिए तैयार कर रहे हैं। यस लॉर्ड, यहाँ पे हर एक नबूवत करेगा, हर एक के मुख में आप शब्दों को डाल रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद। धन्यवाद करते पापा, जो जैसा आया है वैसा वापस नहीं जा रहा। आज आपने वचनों के प्रकाशनों से भर के भेजा है, और वही प्रकाशन और उनसे बातें करेंगे। उनके अंदर वो ज्योति लाए हैं, वो ज्योति उनकी बढ़ती जाएगी। हृदयों की आंखें ज्योतिर्मय हो रही हैं, इसीलिए धन्यवाद प्रभु। सारी बातों में आपको महिमा देते हैं। फिर से मिलने तक और गवाहियों को आप जोड़ रहे हैं, धन्यवाद। आत्मिक रीति से वृद्धि हो रही है, धन्यवाद। ये पूरा आने वाला हफ्ता हर दिन हम आपका अनुभव कर रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद। फिर से मिलने तक हम लोग एक दूसरे को एनकरेज कर रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद। और सब कुछ, हर बात का सोर्स सिर्फ मसीह है, इसीलिए धन्यवाद। अपनी बुद्धि और समझ से नहीं, लेकिन मसीह की ओर से हम सब कुछ कर रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद। आपके नाम को महिमा देते हैं, हमारे जीवित खुदा यीशु के नाम से, आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साथ, प्रभु यीशु के वापस बादलों पे आने तक हम सबों के साथ, हमारे प्रियजनों के साथ यूं ही शांति और विश्राम में रखते हुए होता रहे और बढ़ता रहे। आमीन आमीन। शालोम शालोम। हालेलुया।